सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संस्कृत भाष्य श्रवण अभ्यासः अल्पः प्रायः नास्ति, किन्तु सर्वे अस्माकं यत् धार्मिक ग्रन्थाः भवति सर्वे संस्कृत भाषायां भवति। भगवद्गीता संस्कृत भाषायां, श्रीमद् भागवतम संस्कृत भाषायां, वेदाः संस्कृत भाषायां, महाभारत संस्कृत भाषायां, वाल्मीकि रामायणं संस्कृत भाषायां, धर्मशास्त्राः दर्शनशास्त्राः सर्वे संस्कृत भाषायां। अस्माकं पूर्वाचार्याः षड्गोस्वामिनः अनेके ग्रन्थाः लिखितवन्तः संस्कृत भाषायां। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये गुरुभाष्टकं रचितवन्तः, गुरुभाष्टकमपि संस्कृत भाषायां। बलदेव विद्याभूषणः गौडीय वेदांताचार्य गोविंद भाष्य वेदांत सूत्राणि संस्कृत भाषायां। संस्कृतं नैव शिक्षणीयम्। भारते किं संजातं कलिकाल प्रभावः। आप सब गुजराती में बोलो, हिंदी? भारतीय, आप सब भारतीय है। संस्कृत भाषा सीखना चाहिए। कैसे सीखेगा? रामः रामो रामाः। आप बहुत सारे लोगों ने संस्कृत का पाठ किया पाठशाला में, किंतु संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। एक छोटा बच्चा बैठा है यहाँ, माँ पहला गुरु है। माँ उनको बोलेंगे आओ आओ आओ, खाओ खाओ खाओ, 1000 बार सुनकर सुनकर भाषा का ज्ञान आ जाते हैं। सीता राम देखा, राम सीता देखा। उसी तरह संस्कृत भाषा भी सीख सकते हैं, रामः रामो रामाः के द्वारा। संस्कृत किसी ने सीखा नहीं। गीता महात्म्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर पदम भवनोति। संस्कृत भाषा, पद्म पुराणम, गीता महात्म्यम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम संस्कृतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। हरे कृष्ण महामंत्र एक पुकार है संस्कृत भाषा में। संबोधन, हे कृष्ण, हे रामा, हे हरे, हे राधा। हम पुकार रहे हैं भगवान को संस्कृत भाषा में। क्यों नहीं सीखना है संस्कृत?
यथा राजा तथा प्रजा। देश का नायक, संस्था का नायक, समाज के नायक संस्कृत भाषा सीखने के लिए गंभीरता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अमृतवाणी संस्कृत भाषा, मृत मृत्यु मरणम, अमृत सनातन, अमर देवता का दूसरे नाम है अमर। मरते नहीं है, मरते तो है, भौतिक संसार में सभी मरते हैं, ब्रह्म भी मरते हैं, लेकिन दीर्घायु, और हमारे आयु कम है। लेकिन मानव जीवन प्राप्त किया, जन्मदिन में आजकल हमारे संस्था पाश्चात्य का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, क्षमा करें, क्योंकि किसी के जन्मदिन हो केक लाके हैप्पी बर्थडे टू यू, हरे कृष्ण टू यू, ये वैदिक संस्कृति नहीं है। लेकिन इतना प्रभावित हो गया हिंदू समाज, क्या करे। जन्मदिन में ब्राह्मणों को दान देना और आशीर्वचन प्राप्त करना, और वो आशीर्वचन क्या है? शतम जीव, आपका जन्म, मानव जन्म 100 वर्ष तक चलते रहे, ऐसे आशा आशीर्वाद ब्राह्मणों से प्राप्त करना चाहिए। क्यों प्राप्त कर? दीर्घ आयु का क्या लाभ है आपको मालूम है? लोग बोलेंगे भक्ति कर सकते हैं, वो सही जवाब है। भक्ति किस के लिए? भक्ति करना यही शरीर साधन है, ये शरीर के बिना भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्या शरीर? मानव शरीर। अनेक पशु दिखाई देते हैं, अनेक पशु विदेश में ही कम देखते हैं, देहाती विस्तार में देखते हैं, विदेश में, महानगर में सब हटा दिया पशु। यहाँ भी हट रहे हैं, लेकिन अभी भी गधेड़ा गड्ढा दिखते नहीं अभी। पहले हर एक रोज देखते थे, काम में लगा देते थे। घोड़ा भी नहीं देखते हैं अभी। अंतर्जाल, इंटरनेट, पुराने फोटोज आ जाते हैं फेसबुक में। 100 साल पहले, 150 साल पहले कोई गाड़ी नहीं था, घोड़ा गाड़ी। क्या हो गया? हम लोग वृंदावन जाता था, मथुरा रेलवे स्टेशन, रेलवे भी पाश्चात्य है, स्टेशन उतरकर तांगा में बैठ जाता था, घोड़ा गाड़ी। 45 मिनट लगते थे, पौना घंटा लगते थे मथुरा रेल स्थानक से वृंदावन। सत्यानाश, एक आध दिखता होगा कभी कभी। लेकिन पशु जीवन में आत्मा का उन्नति के लिए विचार नहीं होते हैं, असंभव। केवल मानव जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान किया मानवों को, जिस प्रकार से उन्हीं की भक्ति कर सकते हैं। आज श्रीमद् भागवत के प्रवचन 10वें स्कंद 20वें अध्याय श्लोक संख्या 32, 33, 34। 34वें श्लोक में कृष्ण भक्ति शब्द आते हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम कृष्ण भक्ति को पुष्टि देने के लिए है। और इसलिए भारत में कृष्ण भगवान के विशाल मंदिर हजारों वर्षों लेकर आज तक आ रहे हैं और लोग उत्साहित है वहां जाने के लिए। 3 हफ्ते पहले हम लोग तिरुपति बालाजी गया। आप लोग भी आए होगा, कोई आप आए थे, आप नहीं आए, आप ही नहीं आए, आप तो नहीं आए, आप ही नहीं आए। तिरुपति बालाजी में रोज कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं। उसी तरह विष्णु भगवान के अनेक, कृष्ण भगवान के अनेक विशाल मंदिर हैं। दक्षिण में कांचीपुरम में विष्णु भगवान का स्वरूप का नाम कोई किसी का याद है? वरद राजा, वरद जो वर देते हैं, वरद राजा, वरद राजा। रंगनाथ शेषशाही, जो शेष नाग पर लेट रहे हैं, रंगनाथ भगवान। अनेक लोग आते हैं, बड़ी बड़ी उत्सव दोनों जगह में, तिरुपति बालाजी में भी। उसी तरह अनेक, उडुपी में भी गए थे तिरुपति आने के पहले। तिरुअनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, अनंत पद्मनाभ स्वामी, गुरुवायूर कृष्ण भगवान केरल में लाखों के लोग रोज जाते हैं। तो कृष्ण भक्ति का पद्धति कोई नया चीज नहीं है। प्रभुपाद जी महाराज बोलते थे, मैं एक संदेश वाहक हूँ, मैंने कुछ नया वस्तु का निर्माण नहीं किया। कृष्ण भक्ति, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि हजारों साल लेकर चलते आ रहे हैं। कृष्ण भक्ति के 9 प्रकार के भक्ति के बीच में अर्चनम, उपासना, कृष्ण भगवान का स्वरूप का उपासना। ये बड़ी बड़ी मंदिर है, लेकिन अनेक छोटे छोटे मंदिर भी हैं भारत में। कोई बोलते हैं कि इस्कॉन क्यों नया मंदिर बना रहे हैं, बहुत सारे पुरातन मंदिर हैं भारत में, और ये भी सही है, हम ना नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे मंदिरों में जो मंदिर नहीं जा सकते संयोगों से, दूसरे जगह में नहीं, जैसे आप यहाँ हमारे मंदिर से दूर रह रहे हैं तो नहीं जा सकते, तो अगर एक मंदिर स्थानीय हो तो भगवान का पूजा, भजन, सत्संग हो सकते हैं। कल मैं अहमदाबाद में था, कर्नावती, इस्कॉन का एक ही मंदिर है। प्रभुपाद जी महाराज ने दिल्ली के विषय में कहा कि 108 मंदिर हो सकते हैं, और अभी 15 है, नहीं 18 है, 18 हो गया। बॉम्बे में भी उतने होगा। बड़ा मंदिर का उद्घाटन अभी हुई मकर संक्रांति के दिन में, नवी मुंबई, खारघर। अभी अनेक लोग आने लगा, प्रधानमंत्री स्वयं आके उसका उद्घाटन किया। भाग्य की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री है आजकल, जो धर्म को पुष्टि देते हैं, सनातन धर्म। प्रभुपाद जी महाराज सनातन धर्म का राजदूत था, उसने फैलाया दुनिया भर। कोई लोग बोलते हैं जो हिंदू नहीं है, ये धर्म का आचरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु का विचार नहीं था।
चैतन्य चरितामृत में ऐसे श्लोक है ना, थापी पापी जत चिलो हरि नामे उद्धरि लो। अगर कोई तपस्वी हो या पापाचारी हो, भगवान का नाम कीर्तन करने से उसका उद्धार होगा। और उसका प्रमाण था जंगाई और मध्याई। जंगाई और मध्याई का कथा कहाँ है मालूम है? चैतन्य चरितामृत में नहीं है, चैतन्य भागवत। चैतन्य जंगाई और मध्याई दो पतित ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के दया से सब पापाचार छोड़कर भगवान के भक्त बन गया। उसी तरह कोई भी भक्त बन सकते हैं। तो यही हमारा संदेश है। लोग बोलते हैं कि भक्ति ही मुख्य है, संस्कृत मुख्य नहीं है, लेकिन ये सब ग्रंथ संस्कृत में है। संस्कृत का महिमा बहुत है, ऐसा नहीं है। सीखिए, ये हमारा नम्र विनती है। असंभव नहीं है, संभव है। बोलने से एक छोटे बच्चे की तरह एक एक शब्द सीखो, क्रियापद सीखो, उपनाम सीखो। फिर जब गीता पाठ वगैरह होते हैं तो बोध आ जाएगा, समझना आ जाएगा। शब्दकोश विशाल है, संस्कृत में अनेक शब्द है। कोई कोई भाषा में शब्द कम है, लेकिन संस्कृत भाषा इतना विशाल है। और सब शब्द सीखना आसान नहीं है, सही बात है। तभी भी कृष्ण भगवान का भाषा, गीता का उपदेश, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मी निसृता। पद्मनाभ भगवान के मुख से निकला संस्कृत भाषा में। सोचने की बात है। तो आप सब गीता पाठ करते रहिए। गीता सुगीता कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है गीता पाठ। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यई शास्त्र विस्तराय है। फिर दूसरे शास्त्र का अध्ययन करना जरूर नहीं, लेकिन गीता का अध्ययन भी होना चाहिए। कोई कोई गंभीरता के साथ करते हैं और बहुत लोग नहीं करते। सात्विक बनना है गीता पढ़ने के लिए, यही बात है। सब तामसिक व्यवहार छोड़ना है, जल्दी उठना है, स्नान करना इत्यादि सदाचार। प्रभुपाद जी ने म्लेच्छ और यावन को भक्त बनाया। यही उन्हीं का चमत्कार था। प्रभुपाद महाराज से पूछा पत्रकार कि आपका चमत्कार क्या है? तो उन्होंने बोला ये विदेशी भक्त मेरा चमत्कार है। उनको सब पापाचार छोड़ रहे हैं, भगवान का भक्ति और भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, यही चमत्कार है। आधुनिक समाज भक्ति में प्रगति करने के लिए बल नहीं दे रहे हैं। आधुनिक शैक्षणिक पद्धति भगवान के भक्ति के विषय में शून्य, कुछ भी नहीं है। लेकिन हिंदू समाज भी अमोहित हो गया। MA, BA, PhD, इंजीनियर, डॉक्टर, IT प्रोफेशनल इत्यादि।
एक श्लोक है ना, भागवत का श्लोक है, सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरा यस्य यस्य यस्यास्ति यस्य अस्ति भक्ति भगवतीर किंचन सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुराः हरो अभक्तस्य कुत गुण कुतो महत् गुण। जो भक्त है उनके सारे सद्गुण जो देवता में मिलते हैं उनमें मिलते हैं, और जो भक्त नहीं है उनका महान गुण कहाँ है। भागवत ने यही उपदेश दिया, यस्य अस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन। अकिंचन शब्द अर्थ यहाँ है कि कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। जो शुद्ध भक्त है, केवल भगवान का भजन करने में उनके मन में निर्णय हुई तो उनके सभी सद्गुण रहते हैं उन्हीं में। क्षमा करे। Can I finish the प्रवचन now? प्रवचन समाप्त करो। मैं You have time, but तबीयत ठीक नहीं। कीर्तन तो